हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। आज कोई भी देश अमेरिकी माल खरीदने से पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि ट्रंप के लगाए गए टैक्स ने अमेरिकी प्रोडक्ट को महंगा और बेकार बना दिया है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका के किसानों को, जिनके अनाज, सोया और मक्का जैसे माल अब ब्रिक्स देश खरीदना ही नहीं चाहते। खासकर चीन ने तो अपने सारे आयात रास्ते बदल दिए हैं। जहां कभी अमेरिकी किसानों के लिए चीन सबसे बड़ा बाजार था, आज वहां उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। उधर से चीन ने दोहरी जंग छेड़ दी है। एक तरफ अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाया और दूसरी तरफ रेयर अर्थ मेटल जैसे अहम खनिजों की सप्लाई रोककर अमेरिका की सप्लाई चेन को हिला दिया। ट्रंप चाहे जितना चिल्लाएं, सच्चाई यह है कि उनकी नीतियों ने उनके ही देश की जड़ें हिला दी हैं। अब हालत यह है कि अमेरिका आखिरकार भारत के सामने झुक गया है, मदद की गुहार लगा रहा है। ट्रंप के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत हमारी मदद करे ताकि हम चीन के रेयर अर्थ मिनरल प्रतिबंधों का जवाब दे सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो यह है कि अमेरिका अब अपने तेल को बेचने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लंबे समय तक भारत ने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज किया, यूरोप के प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की और रूस से लगातार तेल खरीदता रहा। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी भारत को झुकाने में, एक के बाद एक नए हथियार आजमाए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। उनके अपने देश के लोग सवाल उठाने लगे कि आप भारत को अमेरिका से दूर क्यों कर रहे हैं। बाद में खुलासा हुआ कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने निजी फायदे के लिए भारत अमेरिका रिश्तों को दांव पर लगा दिया। इसी वजह से अमेरिका के अंदर ट्रंप की जमकर आलोचना हुई। अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके आग्रह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने और भी कई स्रोतों पर नजर घुमाई है। लेकिन जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं वे आज भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रही हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के अंदर खुद को महान साबित करने के लिए यह हंगामा तेज कर दिया कि उनके आग्रह के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत ने ट्रंप के इस ऐलान का तगड़ा जवाब दे दिया है, क्योंकि भारत के अंदर विपक्षी दल मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि क्या ट्रंप की धमकियों से मोदी जी डर गए, और इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर साफ सफाई दे दी है। अमेरिका चाहता है कि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से ऊर्जा व्यापार करे, उसका तेल खरीदे, और भारत ने भी संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका से व्यापारिक संबंध सुधारने के लिए ये कदम उठा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर यह निर्णय नहीं लिया, बल्कि ट्रंप के आग्रह को एक लंबे रिश्ते के रूप में देखा है। क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने साफ कहा है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत में कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने खुला ऐलान करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक रफ्तार बाहरी निर्यात पर निर्भर नहीं बल्कि घरेलू मांग पर आधारित है, और यही वजह है कि भारत को ट्रंप के 100% टैरिफ से भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप के दावे ने कैसे मचाई कूटनीतिक हलचल। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। इसके बाद भारत के अंदर विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया कि आखिर ट्रंप के धमकियों के सामने मोदी जी झुक क्यों गए। जैसे ही ट्रंप का यह बयान सामने आया, तेल बाजारों में हलचल मच गई और कीमतें लगभग 1% तक बढ़ गई। ये उछाल इस दर से आया कि अगर भारत जैसा बड़ा खरीदार अचानक रूस से तेल लेना रोक देगा तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के लिए रूस से तेल खरीदना पहले से ही महंगा और मुश्किल बना दिया गया है। ट्रंप का दावा सुनकर अमेरिकी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों हैरान रह गए, क्योंकि भारत ने अब तक ऐसी किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने इस पर क्या रणनीति अपनाई। तो ट्रंप के बयान के बाद भारत ने बहुत सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक बड़ा तेल खरीदार है और उसका लक्ष्य जनता के हितों की रक्षा करना है। भारत ने बताया कि वो ऊर्जा नीति को 2 हिस्सों में देखता है। पहला है कीमतों को स्थिर रखना और दूसरा है तेल की सप्लाई को सुरक्षित बनाना। यही वजह है कि भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाई है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। जबकि ट्रंप अपने घरेलू राजनीति में खुद को मजबूत दिखाने के लिए भारत का नाम बार बार ले रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग क्यों बढ़ाना चाहता है। तो भारत ने इस विवाद के बीच ये भी संकेत दिया कि वो अमेरिका के साथ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना चाहता है।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन खुद भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में शामिल है और उसकी कोशिश रहती है कि तेल के स्रोत विविध हों ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ना बढ़े। अभी भारत अमेरिका से लगभग 12 से 13 अरब डॉलर का तेल खरीदता है, लेकिन उसकी क्षमता 15 अरब डॉलर तक की है। वाणिज्य मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत इस दिशा में बड़े सौदों पर विचार कर रहा है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके और दोनों देशों के रिश्तों को आर्थिक मजबूती दी जा सके। अब समझते हैं कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर क्या कहा और क्यों भारत को चिंता नहीं है। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा नहीं है। उनका कहना था कि भारत की आर्थिक रफ्तार बाहरी निर्यात पर नहीं बल्कि घरेलू मांग पर आधारित है। भारत की जनता खुद इतनी बड़ी उपभोक्ता शक्ति बन चुकी है कि वो किसी भी वैश्विक झटके का सामना करने की क्षमता रखती है। मल्होत्रा ने बताया कि भारत की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां संतुलित हैं, जिससे आर्थिक दबावों का प्रभाव सीमित रहता है। उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर वित्तीय व्यवस्था और विविध आयात स्रोत हैं, जिनके कारण व्यापारिक तनावों से निपटना आसान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत के कुछ निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन समग्र अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। यही कारण है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह चिंता का नहीं बल्कि अवसर का समय है, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं और इससे भारत को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि रुपए की स्थिरता और आरबीआई की नीति से भारत की ग्रोथ को कैसी मजबूती मिल रही है। तो संजय मल्होत्रा ने बताया कि ट्रंप के टैरिफ से रुपए पर थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन रिजर्व बैंक ने बाजार में हस्तक्षेप कर इस अस्थिरता को काबू में रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरबीआई किसी तय दर को लक्ष्य नहीं बनाता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि रुपए की चाल एक व्यवस्थित दायरे में रहे। उनका उद्देश्य बाजार को विश्वास देना और अचानक की अस्थिरता को रोकना है। हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दर को 5.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया, जिससे निवेशकों में भरोसा कायम रहे और विकास को निरंतरता मिले। मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति घट रही है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनी रहेगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कैसे बना हुआ है। तो रूस इस समय भारत के लिए सबसे अहम तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। भारत ने सितंबर महीने में जितना भी कच्चा तेल खरीदा, उसमें से लगभग 34% तेल रूस से आया। ये स्थिति तब है जब साल के पहले 8 महीनों में रूस से आयात में करीब 10% की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट बताती है कि भारत ने सितंबर में करीब 4.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जिसमें रूस का हिस्सा लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ दबाव और यूरोपीय देशों की आलोचनाओं के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी है। इसका कारण साफ है कि भारत पूरी तरह आर्थिक फायदे के हिसाब से खरीदारी करता है। इस समय रूस का तेल भारत के लिए अन्य देशों के मुकाबले सस्ता और अधिक लाभदायक साबित हो रहा है। अब जान लेते हैं कि तेल की कीमतों में गिरावट से भारत की रणनीति पर क्या असर पड़ा है। तो जब तेल की कीमतों में गिरावट आई, तब रूसी क्रूड पर मिलने वाला $2 प्रति बैरल का डिस्काउंट कम हो गया। इसके अलावा रूस से आपूर्ति भी थोड़ी तंग हुई है, यानी जहाज समय पर नहीं पहुंच रहे और परिवहन लागत बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब वही कीमतें चुकानी पड़ी जो अन्य देशों से तेल खरीदने पर लगती हैं। इस स्थिति ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए नए विकल्प खोले। अब वे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं ताकि अपने मुनाफे को संतुलित रख सकें। निजी कंपनियां जैसे रिलायंस और नयारा एनर्जी ने तो अपने आयात बढ़ाए हैं ताकि उत्पादन पर असर न पड़े, जबकि सरकारी कंपनियों ने फिलहाल थोड़ी कटौती की है। भारतीय ऑयल कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने साफ कहा कि देश किसी राजनीतिक दबाव में नहीं है, बल्कि बाजार की मांग और दाम के हिसाब से ही निर्णय लेता है। मॉनसून में डीजल की मांग में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन त्योहारी सीजन में तेल की खपत बढ़ने पर रूस फिर से भारत के लिए सबसे सस्ता और भरोसेमंद स्रोत बन जाएगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस का तेल आने वाले महीनों में भी भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना रहेगा। अब समझते हैं कि भारत ने रूस के तेल का भुगतान युआन में क्यों शुरू किया और इसका असली मतलब क्या है। तो रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यह खुलासा किया कि भारत ने कुछ हिस्सों में अब चीनी युआन में भुगतान शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अभी अधिकांश भुगतान रूबल में ही किए जा रहे हैं, लेकिन यह बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकेत है।
ये दिखाता है कि अब तेल व्यापार में डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है और देश अपने व्यापारिक हितों के अनुसार नई मुद्राओं का प्रयोग करने लगे हैं। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के पास रूस को वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की तलाश करनी पड़ी। अब जानते हैं कि इस युआन भुगतान नीति का भारत की ऊर्जा और वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा। तो भारत ने युआन में भुगतान कर यह साफ कर दिया है कि उसकी नीति सिर्फ अमेरिका या यूरोप के इशारों पर नहीं चलेगी, बल्कि उसके हर कदम के पीछे उपभोक्ताओं का हित और राष्ट्रीय स्वार्थ होगा। भारत का ये कदम वैश्विक राजनीति में एक नई शक्ति समीकरण की शुरुआत माना जा रहा है। जब डॉलर की जगह युआन या रूबल जैसे विकल्प बढ़ेंगे तो दुनिया का आर्थिक संतुलन भी बदल जाएगा। युआन में भुगतान करना किसी झुकाव का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रणनीति है, जिससे भारत हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रख सके। भारत न तो किसी के दबाव में है और न किसी के विरोध में, वो सिर्फ अपने हितों को सर्वोपरि रख रहा है। अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कैसे अपने अहंकार और निजी लालच में भारत अमेरिका के रिश्तों को तोड़ डाला। तो अमेरिका के पूर्व राजदूत रहम इमैनुअल ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ दशकों से चले आ रहे मजबूत संबंधों को सिर्फ अपने स्वार्थ और घमंड में आकर बर्बाद कर दिया। इमैनुअल के अनुसार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश करने से इनकार कर दिया तो ट्रंप का अहंकार भड़क उठा। वो ये चाहते थे कि भारत सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना करे और उन्हें विश्व में शांति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने भारत के प्रति कठोर रवैया अपनाया। इस घटना ने भारत अमेरिका रिश्तों में ठंडक ला दी और ट्रंप ने भारत के साथ चल रहे कई रणनीतिक संवादों को धीमा कर दिया। इमैनुअल का दावा है कि ट्रंप का यह निर्णय सिर्फ अहंकार से प्रेरित नहीं था, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान से जुड़ी वित्तीय डील भी छिपी थी। पाकिस्तान की एक क्रिप्टो संस्था ने ट्रंप परिवार के सहयोगियों से कारोबारी समझौता किया था, जिससे ट्रंप को अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होने की संभावना थी। इस सौदे ने स्थिति को और अधिक संदिग्ध बना दिया और वॉशिंगटन की साख पर भी सवाल उठे। अब जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से चीन को कैसे फायदा मिला और अमेरिका को किस नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इमैनुअल ने इसे अमेरिका की बड़ी रणनीतिक गलती बताया, क्योंकि भारत एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाला सबसे अहम साझेदार था। जब ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत हितों को कूटनीतिक रिश्तों पर तरजीह दी तो बीजिंग ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कारण व्यापारिक रिश्ते और बिगड़ गए। वॉशिंगटन के इस रवैये ने नई दिल्ली को अमेरिका से दूरी बनाने और अपने रणनीतिक संबंधों को विविध दिशा में मोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।